हेलो दोस्तों, टेक्निकल सत्ता लगारी में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आपके पास रियाज बैंक का एटीएम कार्ड है और आप लोकल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं। आज हम यही सीखेंगे। हम सबसे पहले हम बेनिफिशियरी ऐड करना सीखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो हम उसको मनी ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको मनी ट्रांसफ़र करने का पूरी डिटेल तरीकाकार सीखेंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया है और ऐप आपके पास है तो ऐप के थ्रू आप जा सकते हैं। हम गूगल क्रोम के थ्रू जाएंगे। हमारे पास ऐप नहीं है, हम गूगल क्रोम को खोलेंगे। यहाँ गूगल क्रोम के थ्रू हम अपना काम करेंगे। हम गूगल क्रोम को खोलेंगे। गूगल क्रोम को खोलने के बाद हम सर्च बार में लिखेंगे रियाज बैंक ऑनलाइन। मैं रियाज बैंक ऑनलाइन लिखता हूं तो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारे पास पेज कौन सा खुलता है। नेक्स्ट पेज हमारे पास खुला है। ये सबसे पहले आता है रियाज बैंक ऑनलाइन, www.riyazbankonline। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये सबसे ऊपर आता है, आप इसको देख लीजिए। अब इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसी साइट पे जा सकते हैं। तो इसका ऐप भी है, अगर आपके पास ऐप है आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट पेज खोला है, हमारे सामने खुला है। सबसे ऊपर आता है न्यू बेनिफिशियरी और एग्जैक्टिंग बेनिफिशियरी है। अगर आप नए हैं तो न्यू पे जाएंगे, क्योंकि हम एग्जैक्टिंग हैं, ऑलरेडी हमारा अकाउंट बना हुआ है। ओनली हम बेनिफिशियरी ऐड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर अपना यूज़र नेम आईडी इस्तेमाल करेंगे, पासवर्ड, गो टू होम और लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये है आईडी फॉरगेट और नीचे है पासवर्ड फॉरगेट। अगर आपका कोई भी आईडी या पासवर्ड फॉरगेट हो गया, भूल गए हैं, तो आप यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं। अगर इस बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट आईडी वाली। तो हम अभी इसको लिखेंगे। मैं अपना बायोडेटा यहाँ फिल करके आपको बताता हूँ। हम आगे चलेंगे, फिर लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम लॉग इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज वेरिफिकेशन कोड आएगा रियाज बैंक की तरफ से, उस नंबर पे जो हमारा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर है रियाज बैंक में। उस नंबर पे हमें 4 डिजिट कोड आएगा। तो मैं उसको इंटर करता हूं जो मुझे आ चुका है। इंटर करने के बाद मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं। हाँ दोस्तों, हम अपने मेन पेज पे आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे ऊपर सबसे ऊपर है अकाउंट एंड कार्ड, सद्दाद है, ट्रांसफ़र है, इन्वेस्टमेंट है, एप्लीकेशन, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, अप्लाई फॉर प्रोडक्ट्स, अदर सर्विस। क्योंकि हम लोकल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम ट्रांसफ़र पे जाएंगे। ये ट्रांसफ़र है, हमने क्लिक किया ट्रांसफ़र के ऊपर। ट्रांसफ़र के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये आता है सिंगल ट्रांसफ़र। हम सिंगल ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम सिंगल ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन खुल जाते हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ये सबसे पहले है अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, वेदन रियाज बैंक है, लोकल बैंक है। क्योंकि हम अभी लोकल बैंक में इसको बेनिफिशियरी ऐड करना सीख रहे हैं तो हम लोकल बैंक पे ही जाएंगे। और भी है इंटरनेशनल बैंक, मनी एक्सप्रेस, ये सब और भी चीज़ें हैं। ये बाद में हम नेक्स्ट टाइम कभी सीखेंगे। तो हम अभी जाएंगे, ये है लोकल बैंक। ये अगर ऊपर से खोलते हैं ये तीसरे नंबर पर आता है, ये ऊपर लोकल बैंक। हम लोकल बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम लोकल बैंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज खुल जाता है। ये सबसे ऊपर अगर देखेंगे, यहाँ हमने लिखनी होती है सार। ये ऊपर ये टैब है लोकल बैंक ट्रांसफ़र, टैब लोकल बैंक फ्रॉम
करंट अकाउंट, ये मेरा अकाउंट नंबर है, तो यहाँ से हम अपने अकाउंट नंबर से ट्रांसफ़र करेंगे। वो ये भी बता रहा है आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बाकी है। हम ऐसे आगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ हमें अमाउंट लिखनी पड़ेगी, हमने कितनी अमाउंट हम सेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर नीचे ऑप्शन देखें तो हमारे पास नहीं आ रहे। जब हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं यहाँ अमाउंट लिखता हूँ, 100 लिखता हूँ, देखते हैं एक्टिव होता है कि नहीं होता, बल्कि एक ही लिखा है तो वो एक्टिव हो गया है। ये देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ जूम करके, ये जब एक लिखा है तो ये आ गया नीचे, हमारा अकाउंट खुल गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर आता है क्रिएट न्यू बेनिफिशरी या एडिट बेनिफिशरी। हम क्योंकि क्रिएट न्यू बेनिफिशरी पे क्लिक करेंगे, हम न्यू बेनिफिशरी ही बना रहे हैं तो हम न्यू बेनिफिशरी के ऊपर क्लिक करेंगे। हम क्रिएट न्यू बेनिफिशरी के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल जाता है। देखते हैं यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ रिक्वायरमेंट है जो वो है सबसे ऊपर, आई वांट टू क्रिएट लोकल बैंक अकाउंट बेनिफिशरी। इसके नीचे है प्लीज़ इंटर बेनिफिशरी डिटेल, ये उसकी डिटेल है। डिटेल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले है बेनिफिशरी नेम, और उसके बाद IBN नंबर और बैंक रिलेशनशिप, करेंसी एंड प्रेफर्ड नेम। मैं यहाँ नाम और IBN नंबर विद अकाउंट के साथ लिख के आप दोस्तों को दिखाता हूँ। IBN नंबर विद अकाउंट नंबर लिख दिया। हम यहाँ रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप हमारा क्या है हमने देखना है। मैं फैमिली लिख देता हूँ या फ्रेंड लिख देता हूँ, मैं फैमिली लिख देता हूँ। फैमिली लिखने के बाद यहाँ सार है, सऊदी रियाल है। अगर इसमें आप करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप जिस करेंसी में सेंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि रियाल में सेंड करना चाह रहे हैं तो हम रियाल ही इसको लिखेंगे। मैं यहाँ प्रेफर नेम भी लिख दूंगा एक। मैंने वही नंबर लिख दिया है जो ऊपर लिखा था, नाम जो बेनिफिशरी नाम है, प्रेफर नेम भी उसी का लिख दिया है। तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप नंबर, ये अकाउंट नंबर, IBN नंबर पूरी डिटेल से देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए, मिसिंग ना हो जाए। तो हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक कॉल मौसूल होगी। ये उसकी डिटेल पूरी आ चुकी है। ये यानी कि नाम है उसका, नीचे प्रेफर नेम है, नीचे अकाउंट नंबर विद IBN। क्रिएट बेनिफिशरी पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें एक कॉल मौसूल होगी। जब हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ हमें एक एक्टिवेशन मेथड उन्होंने बताया है। एक्टिवेशन मेथड इसका ये है, ऑटो डेलर सर्विस। इसको जब हम यहाँ सबमिट करते हैं तो ये हमें एक कॉल मौसूल होगी, जो मैं आपको कॉल सुनवाता हूँ। पूरी अपडेट चेक करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिक्वायरमेंट मांगते हैं, वो हम रिक्वायरमेंट दे के फिर हम नेक्स्ट इसको, इस बेनिफिशरी को एक्टिव कर पाएंगे। अगर हम ये पूरी डिटेल उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी, वो अगर हम नहीं देंगे तो हमारा ये बेनिफिशरी एक्टिव नहीं होगा। मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट आती है मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। हम कॉल का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं हमें कब आती है कॉल। कॉल आ चुकी है, देखते हैं क्या पूछते हैं। दोस्तों मैं माजरत खा हूँ, कंप्यूटर की वॉइस जो हम कंप्यूटर से हमें कॉल आई है वो वॉइस थोड़ी कम है, तो प्रॉपर आप नहीं सुन पाएंगे।
تو دوستو ہمارا بینیفیشری ایکٹیو ہو چکا ہے. ہم سے جو ریکوائرمنٹ مانگی گئی وہ ایک تو اقامہ نمبر مانگا گیا, دوسرا انہوں نے ایک اپنی طرف سے ویریفیکیشن کوڈ بھیجا ہمارے موبائل پہ. اس نمبر پہ بھیجا جس نمبر سے ہمارا ریاض بینک کنیکٹڈ ہے. جو ریاض بینک کے اکاؤنٹ میں نمبر دیا ہوا ہے اسی نمبر پر ہمیں میسج آیا. تو میں نے وہ میسج یہاں انسرٹ کیا. انسرٹ کرنے کے بعد اس نے اقامہ نمبر مانگا. اقامہ نمبر دینے کے بعد ہمارا جو بینیفیشری ہے وہ ایڈ ہو گیا. ہم اس کو سیو کے اوپر کلک کریں گے, سیو اینڈ پرنٹ. اگر یہ آپ اپنا ڈیٹا جو بینیفیشری کا ڈیٹا ہے وہ اگر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو پرنٹ کریں گے. ہم اونلی سیو کے اوپر کلک کریں گے. جب سیو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کا بایو ڈیٹا ٹوٹل آ جاتا ہے. ہمیں اکاؤنٹ نمبر IBN کے ساتھ اس کا نام وغیرہ سب آ جاتا ہے. تو ہم بیک کریں گے. بیک آنے کے بعد ہم دیکھیں گے ابھی ہمارا جو بینیفیشری ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے اور سٹل پینڈنگ ہے. تو الحمدللہ ہمارا بینیفیشری ایکٹیو ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے دوستو اگر آپ کا کوئی کویشچن باقی ہے, کہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ضرور آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. آپ ریاض بینک کے علاوہ کسی دوسری بینک کے بارے میں آپ کو مسئلہ مسائل کا سامنا ہے تو ضرور آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا ہر ممکن سلوشن تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.